देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा। अकेले केरल में देश के लगभग आधे केस। केंद्र ने 10% से ज्यादा पॉजिटिव रेट वाले जिलों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया। दिल्ली में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के लिए सीएम केजरीवाल ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन में 3 लाख टीके लगा सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी व्यक्त की। कहा कि उत्तर और मध्य भारत में अगले 4 दिन बेहद अहम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून का कहर जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने की जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। इसके साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावना भी व्यक्त की। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों का हाल बेहाल। इस बीच मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने सतना, गुना, श्योपुर कलां, छतरपुर और टीकमगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, सागर, नीमच और मंदसौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। श्योपुर में जहां नदियों में उफान है, वहीं बारिश के बाद लबालब तालाब है। आवदा गांव में डैम के ओवरफ्लो होने से बारिश का पानी गांवों में भर गया है। जलमग्न होते घरों में लोग अपने गृहस्थी का सामान बचाते नजर आए। श्यामपुर और रीची गांव में तेज बारिश के बाद तालाब के किनारे फूट पड़े और तेज बहाव के साथ ही पानी गांवों में भर गया। गांवों में पानी भरने की सूचना के बाद कलेक्टर और एसपी इलाके में पहुंचे। बिलासपुर में पिछले 4 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बनकर आ रही। हालात ये हो गए कि मंगला स्थित सर्वमंगला कॉलोनी के लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जबकि कुछ लोग समय रहते अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। सर्वमंगला कॉलोनी में पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में नालियों से लेकर सड़कें तक लबालब नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सीट प्रभारियों को निर्देश मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रभारियों को उपचुनाव वाली सीटों से विकास पर फोकस करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही अब स्कूल, कॉलेज खुलने लग गए हैं। आज से कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्र बिना किसी शुल्क के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रायपुर में आज से परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस परेड की रिहर्सल होगी। 13 प्लाटून के 494 जवान करेंगे प्रैक्टिस। बढ़ती महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान पर मचे बवाल के बाद भी मंत्री विश्वास सारंग अपने बयान पर कायम। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप लगाया है कि जवाहरलाल नेहरू दलितों को जोड़ने का काम करते तो देश का किसान खुशहाल होता। जवाहरलाल नेहरू ने देश की अर्थव्यवस्था से चंद उद्योगपतियों को ही जोड़ा, जबकि पीएम मोदी की जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था को आम लोगों से जोड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद पहली बार सिवनी के कंसौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग सरपंच और सचिव की शिकायत करते हैं, लेकिन अब उनकी बदमाशी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के 14,580 पदों पर सीधे भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर देने की सहमति दे दी है। ये सहमति वित्त विभाग से मिली सहमति के आधार पर दी गई है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ में अब व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। 14,580 शिक्षकों में से करीब 2,500 पदों पर पहले ही नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। बाकी बचे करीब 12,000 पदों पर अब जल्दी ही नियुक्ति हो जाएगी। पंचायत कर्मियों के हड़ताल के बाद कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को आम लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि पंचायतों में काम बंद होने से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, ऐसे में उन्हें सचिवों के हक की बात करने का कोई हक नहीं। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका में सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को अवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि सरकार के इस फैसले से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा मिलेगा।
याचिकाकर्ता के मुताबिक अध्यादेश के लागू होने से सड़क और नदियों और तालाबों के किनारे बसी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। उनसे केवल कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। इसके साथ ही उन्हें बसाने वाले भू माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। संसद नहीं चलने देने पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि संसद में विपक्ष के साथ सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उसके बावजूद भी विपक्ष ने संसद क्यों नहीं चलने दी। शंकर लालवानी ने कहा कि विपक्ष किसी प्रकार की बहस और मुद्दों पर बातचीत नहीं चाहता था। छत्तीसगढ़ में भी अब स्कूल अनलॉक होने वाले हैं। कोरोना काल के चलते पिछले सेशन से बंद स्कूल अब सरकार के निर्देश के बाद 2 अगस्त से खुल रहे हैं। कबीरधाम में स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही क्लासरूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावकों से भी सहमति ली जा चुकी है। प्रदेश भर में 2 अगस्त से स्कूल खोलने के लिए नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में भी स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूल में हाथ धोने की व्यवस्था हो या सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर बैठने की व्यवस्था, कोविड नियमों का खास ख्याल रखा जा रहा है। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों पर मंथन कर रही हैं, वहीं पर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। खंडवा में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहने के लिए सूचना भेज दी गई है। मशीनों के परीक्षण के लिए भी बैंगलोर से VHPL कंपनी के इंजीनियरों की एक टीम खंडवा आएगी और उन्हीं की देखरेख में परीक्षण का काम लगभग 15 दिन तक चलेगा। इंदौर के पैराडाइज बार में जहरीली शराब पीने से हुई 5 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने जहां 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 4 आरोपियों पर आसुका लगाने की तैयारी है। पूरे मामले में पुलिस ने पैराडाइज और सपना बार संचालकों सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें से पैराडाइज बार संचालक योगेश यादव और सपना बार संचालक विकास परेठिया पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के एक मामले में 2 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने फर्जीवाड़े से आरक्षक बने ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को 7 साल की सजा सुनाई है। बिलासपुर के शेल्टर होम में पीड़ित लड़कियों और महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी जितेंद्र मौर्य की जमानत याचिका और मामले में 6 आरोपी महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिका की हाईकोर्ट में खारिज कर दी है। बिलासपुर के शेल्टर होम में लड़कियों और महिलाओं को नशीली दवा खिलाकर उनके साथ रेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने शेल्टर होम की महिला स्टाफ को भी मामले में 6 आरोपी बनाए हैं। फिलहाल जितेंद्र मौर्य जेल में है और 6 आरोपी महिलाएं फरार हैं। बिलासपुर में घर के पास खेलते हुए 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना सीपत इलाके के परसापाली कचहापारा की है। एक ही परिवार के दोनों बच्चे अपनी नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। अशोकनगर में शमशान घाट की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर नरसुखेड़ी गांव के लोगों ने तिरपाल डालकर शव का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीण एक महिला का शव लेकर शमशान पहुंचे, लेकिन बारिश में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह मिली ही नहीं। रतलाम की जावरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि यहाँ पर एक लड़के ने युवती के साथ न केवल रेप किया बल्कि करोड़ों के कैश और गहने भी ले आए। आरोपी ने युवती से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश, करीब 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी के जेवर ऐड किए। रतलाम मामले में शिकायत के अनुसार आरोपी निश्चित ने नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें ली। पुलिस का कहना है कि आरोपी काफी शातिर है। आशंका है कि उसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा। शाजापुर के मटेवा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला ने 2 दिन पहले ही कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए शव मुक्तिधाम ले आए तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, शव को वहीं से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सागर में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। बारिश की वजह से राजौआ माध्यमिक शाला की दीवार भरभरा कर गिर गई। घटनास्थल के पास ही ग्राउंड में गांव के बच्चे खेल रहे थे। गनीमत रही कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ग्रामीण टीका लगवाने को लेकर अपने अपने सेंटर पर लाइन लगाकर खड़े हैं। लाइन को देखकर लोगों के उत्साह और जागरूकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला टीकाकरण अधिकारी ML मालवीय का कहना है, टीका लगवाने को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। हमारे पास जितनी वैक्सीन आ रही है उससे दोगुनी संख्या में ग्रामीण टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं।
दुर्ग में वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता दिख रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटरों पर उमड़ रही भीड़ चिंता बढ़ा रही है। भिलाई के वैक्सीनेशन सेंटर पर 700 लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। दुर्ग में कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। दूसरी लहर के दौरान दुर्ग में कोविड ने खूब कहर बरपाया था। वहीं रिसाले निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में एक परिवार के 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। झाबुआ में मलेरिया विभाग की लापरवाही के चलते लाखों की अब बाइक धूल फाक रही है। इस्तेमाल न होने के चलते मोटरसाइकिल अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। विभाग के कर्मचारियों ने इन बाइक्स का इस्तेमाल पिछले कई सालों से नहीं किया। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं। झाबुआ में मैदानी कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। मलेरिया नियंत्रण और एनएचएम कार्यक्रम के तहत मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 7 बाइक्स का आवंटन हुआ था, लेकिन विभाग के मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर के तबादले के बाद से 2011 से इन बाइक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। महासमुंद जिले के बरकोनी स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। एक फैक्ट्री में बॉयलर के फटने से 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। चारों घायल बिहार के रहने वाले हैं। सभी मजदूर अपने काम में व्यस्त थे, तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि बॉयलर के फटने से 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फैक्ट्री वहीं पर है जहां पर कुछ दिन पहले भी बॉयलर के फटने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। रतलाम में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर। प्रशासन ने केदारेश्वर झरने के पास सेल्फी लेना प्रतिबंधित कर दिया है। झरने के पास रस्सियां बांधने के साथ ही तार फेंसिंग भी करवा दी गई है। यहां पर लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सेल्फी ले रहे थे। रतलाम की खबर को जी मीडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया कि केदारेश्वर धाम रतलाम में पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ बारिश के समय झरने का दृश्य लोगों को काफी आकर्षित करता है। रायपुर में एक व्यापारी से 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला है सामने। आरोपी के मुकेश नाम के शख्स ने व्यापारी सचदेव को फूड कंपनी का एजेंसी दिलाने का लालच दिया। आरोपी ने खुद को कंपनी का एरिया मैनेजर बताया और फिर एडवांस के नाम पर 7 लाख रुपए ले लिए। जांजगीर चांपा में निर्माणाधीन पोखसा रेलवे ओवरब्रिज और बिर्रा रेलवे ओवरब्रिज का काम पिछले 8 सालों से अधूरा पड़ा है। दोनों ओवरब्रिज के पूरे नहीं होने की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब हालात ये हो गए हैं कि इन दोनों अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज को ही मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के एसटीओ ने बताया कि दोनों रेलवे ओवरब्रिज को नवंबर तक पूरा करने का काम किया जाएगा। कोरबा में पुलिस हिरासत में मौत के बाद आरोपी हंसा राम के शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी समेत पुलिस बल भी तैनात रहा। करतला पुलिस ने हंसा राम को गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। कोरबा एसपी कीर्तन राठौर और उन्होंने बताया है कि कोर्ट में पेश करने से पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया कि पहले से बीमार शख्स की गिरफ्तारी से पुलिस ने इतनी तत्परता क्यों दिखाई, उसे तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं शिफ्ट किया। राजगढ़ में जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व पार्षद राकेश जायसवाल समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान सीमांकन करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम भी जान बचाकर भागती नजर आई। खिलचीपुर के इमली बस स्टैंड पर 100 साल से भी अधिक समय से भैरव महाराज का चबूतरा बना है। आरोपी के कंवरलाल डांगी उस चबूतरे को हटाकर अपनी दुकान बना रहे थे, जिस पर लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। मामले में जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विवाद तभी शुरू हो गया। कोरबा पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 55 नशीली दवा 7 इंजेक्शन बरामद हो गए हैं। सीएसईबी चौकी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग नशीली दवा बेचने के फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कटनी में पटवार गांव के पास दवाइयों से लदा एक ट्रक पलट गया। ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे में ड्राइवर सुरक्षित है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी दवाइयों को एक जगह इकट्ठा कर उसे पुलिस को सौंप दिया है। ट्रक दवाइयों को लेकर मुंबई से बनारस जा रहा था। जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए बोर्ड पेन की सहायता से सबसे बड़ी पेंटिंग तैयार कर ली है। इसके लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना
दावा भी पेश कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर में ही 20 दिनों से 220 घंटे काम करके दुष्यंत ने पेंटिंग तैयार की। तस्वीर में महाभारत के पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शंखनाद करते नजर आ रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम लगातार इस काम में अपनी नजर बनाए हुए है। सभी रिकॉर्ड और साक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिस में भेजा गया है। कानपुर पुलिस ने 3 एटीएम हैकरों को गिरफ्तार किया। 206 एटीएम कार्ड और 5 लाख रुपए बरामद किया। अब तक कर चुके हैं 30 से 40 लाख की ठगी। अब भगवान राम की शरण में पहुंची है सीपीआई। रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज की शुरुआत। अयोध्या के संत समाज ने साधा निशाना। उत्तराखंड में 34 आईएएस अधिकारी के तबादले। अभिषेक रूखेला बने हैं देहरादून नगर निगम के आयुक्त। आज से इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएगी उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड एसटीएफ, एसओजी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर शुरू करेगी ज्वाइंट ऑपरेशन। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यूपी का दौरा। आज मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री। शाम को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। जनसंख्या कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को किया चैलेंज। कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट के लिए हूं तैयार। कानून पर उठाए सवाल। कहा यूपी में जिन बीजेपी विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे, क्या पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। एलएसी विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। पीएम चैन से बैठे हुए हैं और चीन का नाम नहीं बोलते। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। फेसबुक पोस्ट के जरिए दिए संन्यास की जानकारी। लिखा बिना राजनीति के भी कर सकते हैं सामाजिक कार्य। 2014 और 2019 में बहुत अंतर। बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास के फैसले पर बीजेपी ने कहा पार्टी आला कमान करेगी बात। टीएमसी ने कटाक्ष करते हुए कहा बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे बाबुल। अगस्त में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा भारत। देश के हाथों में होगी सुरक्षा परिषद की कमान। 2 साल का होगा भारत का कार्यकाल। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को दी जाने से जुड़ा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा उम्मीद है कि भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करेगा। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में दी जा रही आतंकी तालीम। भारत से पढ़ने गए युवाओं को इमरान ने बनाकर भेजा आतंकी। इंडिया ने 27 आतंकवादियों को किया ढेर। आज से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज 15 रुपए से बढ़कर अब 17 रुपए किए गए। आरबीआई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। एटीएम ट्रांजैक्शन में ये बदलाव पूरे 9 साल बाद हुए। पीएम मोदी 2 अगस्त को लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्चिंग होगी। ई-रूपी का प्रीपेड ई वाउचर है। ई-रूपी को एनपीसीआई ने किया है विकसित। इसके जरिए आप कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने रिजर्व बैंक को सौंपी है ऑडिट रिपोर्ट। डेटा स्टोरेज नॉर्म्स को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को लगा दी थी पाबंदी। एलआईसी का जबरदस्त प्लान। एलआईसी की सरल पेंशन योजना के तहत एक बार फिर से प्रीमियम भरने पर आपको जिंदगी भर मिलेगी पेंशन। ओलंपिक में भारत के लिए रविवार का दिन बेहद अहम। बैडमिंटन की सेमीफाइनल में हार के बाद सिंधु कांस्य पदक के लिए मैदान में उतरेंगी।